शादी की पहली रात को दूल्हा और दुल्हन अपने कमरे में जाते हैं जहाँ पे उनका बेडरूम होता है। उस कमरे से मॉर्निंग में बाहर नहीं निकल पाते। उसी कमरे में उनकी दोनों की मौत हो जाती है। फिर शादी में हड़कंप मच जाता है। घर वाले सब स्पेशल पार्टी की तैयारी में लगे थे। रिश्तेदार के आंखों में आंसू थे। हर कोई जानना चाहता था आखिर क्या हुआ, कैसे हुआ। जब इस कहानी का खुलासा हुआ तो हर कोई हैरान था। जब आप पूरी घटना सुनेंगे तो दांतों तले उंगली दबा लेंगे। ये कहानी हैरान कर देने वाली ही है। तो अब जानते हैं हर कहानी की तरह आखिर इस घटना का राज सच क्या है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है। आज की जो घटना सुनाने जा रही हूँ यह उत्तर प्रदेश के अयोध्या में शहादतगंज इलाके की है। उसी में एक प्रदीप कुमार नाम का लड़का था। उनकी 3 बहन और एक भाई था। वह प्रदीप से बड़ा था। पिता की कुछ दिन पहले मौत हो चुकी थी। प्रदीप की शादी का नंबर था। इनकी शादी 1 साल पहले शिवानी से तय की गई थी। प्रदीप के साथ रिश्ता तय हो जाता है। फिर शादी की तारीख आती है 7 मार्च को। शादी के कार्ड बढ़ चुके थे, रिश्तेदार आ चुके थे। बाकायदा कपड़े भी दूल्हे ने पहन लिया था। रात 8 बजे बारात निकलती है। शिवानी के गांव बारात पहुंच जाती है। एक वीआईपी मैरिज हॉल भी बुक किया जाता है। शादी में जो होता है वह किया जाता है। सुबह 11 बजे प्रदीप अपनी दुल्हनिया की विदाई करवा कर 2 बजे घर आ जाता है। उनका घर में स्वागत किया जाता है। रात के 11 बजे जाते हैं। सभी रस्में होती हैं। एक कमरा सजाया जाता है। बाकायदे दुल्हन और दूल्हे के लिए कमरा सजाया जाता है। कमरे में फ़ोटो शूट होता है। 12 बज जाते हैं। उसी कमरे में दूल्हा और दुल्हन को भेज दिया जाता है और बाहर से दरवाज़ा बंद कर लिया जाता है। उसके दूसरे दिन स्पेशल पार्टी थी तो सबको तैयारियां करनी थी। तो सब लोग सो जाते हैं कि कल हमारे घर में स्पेशल पार्टी होने वाली है। आज आराम से जल्दी आराम कर लो, जल्दी से सो जाओ और सुबह में जल्दी काम होगा घर पे। सुबह एक अंगूठी डालने वाली रस्म होती है। तो प्रदीप का भाई सुबह 7 बजे प्रदीप को आवाज़ लगाता है, उठ जाओ। कुछ लोगों को लगता है प्रदीप मजाक कर रहा था। महिलाएं आवाज़ लगाती हैं लेकिन उठें कैसे, उनकी तो मौत हो चुकी थी। वो मजाक समझकर सब दरवाजे के पास इकट्ठा थे। परेशान होकर परिवार वाले दरवाज़ा तोड़कर देखते हैं तो दुल्हन बेड पर लेटी थी मरी हुई और प्रदीप पंखे पर झूल रहा था। दोनों की मौके पर मौत हो जाती है उसी रूम में। उनके दरवाजे क्या खुलेंगे, वो दुनिया में हों तब तो उनके दरवाजे खुलेंगे। उनके दरवाजे कैसे खुलेंगे, वो दुनिया में थे ही नहीं दोनों। पुलिस को सूचना दी जाती है। मौके पर एसएसपी पहुंचते हैं। दोनों का पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। तो शिवानी के घर में फ़ोन किया जाता है। उनके घर वालों को यही पता था कि आज हमारे बेटी के ससुराल में स्पेशल पार्टी है, इसीलिए सभी के फ़ोन आ रहे हैं। लेकिन जब उनको बताया जाता है कि तुम्हारे बेटी और दामाद की तो मौत हो चुकी है, वो भी हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो शिवानी के घर में भी कोहराम मच जाता है। पूरे इलाके में सनसनी फैल जाती है। सबका सवाल एक था, कैसे हुआ यह सब। कुंडी अंदर से लगी थी, अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं था। आखिर यह सब कैसे हुआ, अंदर कोई जा ही नहीं सकता। ये हो कैसे गया। जब जांच पड़ताल होती है तब यह पता चलता है शादी में पैसों का लेन देन था। इससे प्रदीप का दिमाग खराब था, उनका दिमाग नहीं काम कर रहा था। दहेज में लफड़ा होगा, लेकिन इन दोनों की बातचीत होती थी या दोनों में बहस हुई होगी। शिवानी ने हाथ उठाया तो प्रदीप फिर शेरवानी की चुनरी से लटक गया।
पुलिस यही सब बता रही है अंदाज़ा से। चलिए मिलूँगी अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।